दुनिया की नजर भारत पर रहने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम भारत पहुंचेंगे। इसके लिए दिल्ली पूरी तरीके से अवैध किले में तब्दील हो गई है और एनएसजी कमांडो, स्वाट टीम, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर यहां पर मल्टी लेयर सुरक्षा चक्र बनाया गया है। आपको बता दें कि एंटी ड्रोन गन्स, उड़ते ड्रोन से निगरानी और हजारों सीसीटीवी सिस्टम से हर पल नजर रखी जा रही है। पुतिन का ये दौरा भारत रूस के 23वें वार्षिक समिट के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर आज पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। आज शाम को पीएम मोदी के साथ पुतिन का प्राइवेट डिनर होगा। उसके बाद कल पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन कल राजघाट भी जाएंगे। इसके बाद द्विपक्षीय बातचीत होगी। पुतिन के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मल्टी लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 2 दिनों का भारत दौरा है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। आज शाम ही वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। अनौपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी और कल उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। तो अगर सुरक्षा की बात करें तो देखिए, एनएसजी कमांडो, स्वाट टीम, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और रूसी स्पेशल फोर्स मिलकर मल्टीलेयर सुरक्षा चक्र यहां पर बनाया गया है। भारत सरकार राष्ट्रपति पुतिन का साल 2021 के बाद ये पहला भारत दौरा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पहला भारत दौरा है और भारत सरकार की तरफ से इस दौरे को राजकीय यात्रा के तौर पर रखा गया है। इसलिए तमाम जो प्रोटोकॉल है राजकीय, वो राष्ट्रपति पुतिन को दिए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन से लेकर सरकार ने राजकीय प्रोटोकॉल देने की पूरी तैयारी कर ली है और इस यात्रा के दौरान पूरी दिल्ली में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिनकी सुरक्षा परतें सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि कई बार महसूस भी नहीं होती। भारत दौरे से पहले उनकी सुरक्षा टीमें दिल्ली में उतर चुकी हैं और राजधानी अभी से ही हाई सिक्योरिटी मोड में चल रही है। हम आपको दिखाएंगे पुतिन की उस सुरक्षा प्रणाली की अंदरूनी तस्वीर जो आधुनिक तकनीक और अदृश्य घेरों से मिलकर बनी है। दुनिया का सबसे जटिल सुरक्षा घेरा। पुतिन के सुरक्षा घेरे का रहस्यमय दस्ता। खामोशी में छिपी रूस की सुरक्षा शक्ति। पुतिन की सुरक्षा का अदृश्य कमांड नेटवर्क। रूस में राष्ट्रपति की सुरक्षा सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमय सिस्टम में गिनी जाती है। इस तंत्र की रीढ़ है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी एफपीएस। जिसके भीतर मौजूद एलीट एसबीपी यूनिट पुतिन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। यह सुरक्षा मॉडल 2 हिस्सों में बटा होता है। एक वो जो लोगों को दिखता है और दूसरा वो जो किसी को दिखाई नहीं देता। इन्हीं अदृश्य परतों में असली ताकत छिपी होती है। जहां स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और सर्वेलांस टीमें लगातार एक्टिव रहती हैं। दिल्ली में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। रूसी टीमें लगातार उन सभी रूट्स की मैपिंग कर रही हैं जिनसे पुतिन की मूवमेंट होनी है। भारतीय एजेंसियां भी उनके निर्देशों के मुताबिक मॉक ड्रिल को कर रही हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पहले एडवांस टीम भेजी जाती है जो इलाके की हर संवेदनशील परत को स्कैन करती है। इमारतों की ऊंचाई से लेकर भीड़ की प्रकृति तक हर एलिमेंट का जोखिम समझा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने दिखने वाले बॉडीगार्ड केवल पहली लेयर होते हैं। असली सुरक्षा दूर तैनात स्नाइपर्स, आर्म्ड सपोर्ट टीम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र के बीच फैली रहती है। पुतिन का काफिला भी अत्याधुनिक होता है।
जो अचानक दिशा बदल सकता है और खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षा कवच बन जाता है। ये पूरा सिस्टम एक सैन्य ऑपरेशन की तरह काम करता है। पुतिन की मूवमेंट और लोकेशन अक्सर आखिरी समय तक गुप्त रखी जाती हैं। इसका मकसद किसी भी योजनाबद्ध खतरे को समय रहते रोकना और विरोधी को भ्रमित करना होता है। इस सुरक्षा ढांचे की सबसे खास बात इसकी इनविजिबल लेयर्स हैं। इन्हीं में छिपे होते हैं कमांड यूनिट्स, जो खतरे की स्थिति में पल भर में कंट्रोल संभाल लेते हैं। डिकॉय काफिले असली वाहन की दिशा को छिपाते हैं और सिग्नल जैमिंग सिस्टम किसी भी रिमोट एक्टिवेटेड हमले को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये पूरा सुरक्षा तंत्र एक ही संदेश देता है कि रूस अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। पुतिन की सुरक्षा सिर्फ औपचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि वही ढाल है जिसे रूस अपनी ताकत और अपनी सोच का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा देश की शक्ति, उसकी तैयारी और उसकी रणनीति तीनों को एक साथ दिखाती है। दिल्ली इस समय एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन के बीच खड़ी है। पुतिन का पूरा मूवमेंट सीक्रेट रखा गया है, रूट सीक्रेट है और सीसीटीवी से लेकर ट्रैफिक डायवर्जन तक हर परत को कई बार टेस्ट किया जा रहा है ताकि यह दौरा किसी भी चूक के बिना पूरा हो सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी हो चुकी है। यही वजह है कि उनकी टीम कोई जोखिम नहीं लेती। भारत दौरे से पहले ही रूसी सुरक्षा यूनिट दिल्ली पहुंच चुकी है और एसपीजी के साथ मिलकर पूरे सुरक्षा ढांचे की जांच कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी संभावित रूट्स का मैप तैयार किया गया है। हर सड़क, हर मोड़ और हर सेकंड की मूवमेंट को पहले ही प्रैक्टिस में उतारा जा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट से लेकर पुतिन के ठहरने की जगह और कार्यक्रमों तक हर लोकेशन पर मॉक ड्रिल लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस के जवान, एसपीजी कमांडो और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमें अलग अलग समय पर इन रिहर्सल में हिस्सा ले रही हैं ताकि असल विजिट के दौरान किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सबसे अहम है सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जिसे इस बार और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां से पुतिन का काफिला गुजर सकता है। कई कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं जिनमें दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस टीम एक साथ बैठकर हर फ्रेम पर नजर रख रही है। जिन रूट्स पर मूवमेंट की संभावना है उन्हें पहले ही नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, यानी जमीनी सुरक्षा के साथ हवाई सुरक्षा भी पूरी तरह एक्टिव है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के कई प्लान तैयार किए हैं जिन्हें हालात के मुताबिक बदला भी जा सकता है। ये पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट है कि पुलिस के असली रूट को अंतिम समय तक बेहद सीमित अधिकारियों को ही बताया गया है ताकि सुरक्षा में कोई सेध न लग सके। दरअसल पुतिन दुनिया के सबसे हाई वैल्यू नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन पर खतरे बढ़े हैं। इसी वजह से उनकी सुरक्षा लेयर्स पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मल्टी लेयर हो चुकी है। भारत में एसपीजी और रूसी सुरक्षा टीम मिलकर जो सिस्टम तैयार कर रही हैं, वो सामान्य वीवीआईपी विजिट से कहीं ऊपर की कैटेगरी में आता है। असली लक्ष्य ये है कि जमीन, हवा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तीनों पर किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न बचे। पुतिन की सुरक्षा बेड़े में सबसे अहम उनकी कार है, ऑरस सिनेट। यह कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि पुतिन की चलती हुई किलेबंदी है जो उन्हें हर तरह के हमले से बचाती है। पुतिन की सुरक्षा में चलती हुई किलेबंदी। चेस्ट पर गोलियां और विस्फोट भी बेअसर।
परमाणु, रासायनिक और जैविक खतरे से सुरक्षित कार। और सीनेट रूस की सरकारी लिमोजिन है, जिसे पुतिन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2018 में पेश किया गया था। ये कार सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह बख्तरबंद फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स है। इसकी स्टील प्लेटेड बॉडी और VR-10 स्तर की बुलेट प्रूफ खिड़कियां गोलियों और विस्फोट से इसे सुरक्षा देती हैं। रन फ्लैट टायर्स और मजबूत चेसिस इसे किसी भी हमले में आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। कार का इंजन 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 है, जो भारी सुरक्षा के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस और लग्जरी की गारंटी देता है। कार का इंटीरियर भी पुतिन की सुरक्षा और आराम का मेल है। प्रीमियम लेदर सीटें, लकड़ी की ट्रिम, मसाज और वेंटिलेशन सिस्टम इसे लंबी यात्राओं में भी आरामदायक बनाते हैं। साथ ही कार में एक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड सेंटर की सुविधाएं हैं, जो इसे चलती हुई स्ट्रेटेजिक यूनिट में बदल देती हैं। यही नहीं, ये कार परमाणु, रासायनिक या जैविक खतरे से भी बचा सकती है। यही वजह है कि विदेशी यात्राओं में और सीनेट पुतिन की प्राथमिक सुरक्षा और सुविधा का प्रतीक बनी हुई है। इसकी हर तकनीकी विशेषता, चाहे सुरक्षा हो या परफॉर्मेंस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात में भारत और रूस अपने रिश्तों को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले हैं। रक्षा सहयोग, ऊर्जा सौदे और युद्ध के बाद की नई भू राजनीति सब इस यात्रा के एजेंडे में गहराई से दर्ज है। सवाल यह भी है कि मॉस्को इस बार भारत को क्या देगा और भारत किस दिशा में अपने रणनीति हित तय करेगा। यह दौरा केवल एक राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की सुरक्षा और ऊर्जा नीति की दिशा तय करने वाला है। भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ कागजी समझौतों का ढांचा नहीं, बल्कि दशकों की रणनीतिक समझ और भरोसे का इतिहास है। शीत युद्ध से लेकर आज तक रूस ने भारत की सैन्य रीढ़ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं पुराने रिश्तों की नींव पर पड़ी है, क्योंकि दोनों देशों के लिए ये मौका है कि वे अपने पुराने तालमेल को नए हालात में फिर से परिभाषित करें। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बिखेर दिया है और कई रक्षा परियोजनाएं धीमी पड़ी हैं। अब पुतिन का दिल्ली पहुंचना संकेत देता है कि दोनों देश उन अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स को, तकनीकी साझेदारियों को दोबारा रफ्तार देना चाहते हैं, जो लंबे समय से भारत के सुरक्षा ढांचे के लिए जरूरी रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन भारत को कौन कौन से हथियार ऑफर करेंगे। S-400 की बची हुई डिलीवरी से लेकर सुखोई 30 और MiG-29 के अपग्रेड तक कई प्रोजेक्ट्स दोबारा तेज हो सकते हैं। वहीं AK-203 की प्रोडक्शन लाइन और स्पेयर सपोर्ट पर भी जोर रहेगा। असली फोकस यही है कि पुरानी साझेदारी को एक नई रफ्तार दी जा सके। इस यात्रा का सबसे अहम पहलू भारत की एयर पावर को भविष्य के स्तर पर ले जाने से जुड़ा है। दोनों देशों की बातचीत अब सिर्फ मेंटेनेंस या छोटे अपग्रेड तक सीमित नहीं रही। फोकस है उन तकनीकों पर जो अगले दशक में भारत की सैन्य बढ़त तय करेगी। भारत का Su-30 MKI बेड़ा मिड लाइफ अपग्रेड की ओर बढ़ रहा है और रूस इसके लिए नया रडार, बेहतर एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी के हथियार ऑफर कर सकता है। MiG-29 के लिए इंजन, रडार और हथियार पैकेज पर चर्चा की संभावना है, ताकि ये फ्लीट आने वाले वर्षों में भी उपयोगी बनी रहे। S-400 की बची हुई यूनिट्स की टाइमलाइन भारत की एयर डिफेंस चेन को पूरी मजबूती देगी। इसी के साथ रूस भारत को अपने नेक्स्ट जेन स्टेल्थ फाइटर Su-57 की जानकारी
और संभावित सहयोग के विकल्प भी दिखा सकता है। इसमें इंजन, स्टेल्थ डिजाइन और नए मिसाइल सिस्टम शामिल हैं, जो भारत के लिए भविष्य की लड़ाकू क्षमताओं का रास्ता खोलते हैं। रूस इन अपग्रेड्स को तेज प्रक्रिया में बदलना चाहता है, क्योंकि ये उसके लिए भारतीय रक्षा बाजार को स्थिर रखने का तरीका भी है, जबकि भारत अपनी सामरिक जरूरतों को युद्धकालीन सप्लाई के हिसाब से सुरक्षित करना चाहता है, ताकि भविष्य की चुनौतियों में देश के रक्षा ढांचे को और ताकत दी जा सके। बात सिर्फ फाइटर अपग्रेड तक सीमित नहीं है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा में भी भारत और रूस की साझेदारी नई दिशा पकड़ सकती है। ब्रह्मोस का नया ब्लॉक, लंबी दूरी वाले वेरिएंट और नौसेना के लिए आधुनिक लॉन्च सिस्टम इस चर्चा के केंद्र में रहेंगे। इसके साथ ही पनडुब्बी सहयोग, टॉर्पीडो अपग्रेड और मिसाइल सपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट भी फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है, ताकि भारत की समुद्री बढ़त और मजबूत हो सके। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding. यहाँ रुक रहे हैं।